नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसी बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब केंद्रीय एजेंसी कथित धांधली की जांच करेगी। धांधली का मामला सामने आने पर 18 जून को हुई परीक्षा 19 जून को रद्द कर दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यूजीसी नेट प्रश्न पत्र लीक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संस्थागत विफलता है। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आमूलचूल बदलाव करने जा रही है। पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे एनटीए को नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक एनटीए के स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता, डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बेहतर करने के लिए यह उच्च स्तरीय कमेटी मंत्रालय को अपनी सिफारिश देगी। नीट पेपर लीक मामले में पकड़ा गया छात्र 22 वर्षीय अनुराग यादव निवासी समस्तीपुर कोटा के एलन कोचिंग संस्थान का छात्र है। छात्र के पटना के शास्त्री नगर थाने के दरोगा के समक्ष 5 मई 2024 को लिखित में कबूल किया कि उसका नाम अनुराग यादव है। वह परिंदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का निवासी है। वह कोटा में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसके फूफा सिकंदर यादवेंदु, जो नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि 5 मई को नीट परीक्षा है, तुम कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद कोटा से आया और 4 मई की रात को उन्होंने अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। वहां उसे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पढ़ाई और रटाई गई। नीट परीक्षा में गड़बड़ झाले का प्रकरण देश भर में छाया हुआ है। फिलहाल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई मामले की जाँच कर रही है। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने पटवारी अशोक कुमार को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी के पास पटवार मंडल, बडगाम, कोयल, औलादर और कलिंजर के अतिरिक्त चार्ज भी हैं। भूमि का सीमा ज्ञान करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। परिवादी द्वारा एसीबी में दी गई शिकायत के बाद एएसपी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में सत्यापन किया गया। आरोपी पटवारी ने इस दौरान 2,000 रुपये की रिश्वत ले ली। सत्यापन के बाद डीआईजी राजेंद्र गोयल के निर्देश पर एसीबी ने टीम ने कुंभलगढ़ तहसील कार्यालय में तैनात पटवारी अशोक कुमार को 6,000 रुपये की रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम पटवारी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के पानीपत में गरीबों का लाखों रुपए का राशन हड़पने वाले डिपो होल्डर्स को शय देने वाले 4 इंस्पेक्टर पर बड़ी गाज गिरी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला निदेशालय ने 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें इंस्पेक्टर सुरेंद्र सैनी, प्रवीण, अमित दहिया और ब्रिजेंद्र शामिल हैं। इनमें से 3 वर्तमान में पानीपत में ही तैनात हैं, जबकि विजेंद्र सिंह करनाल में तैनात है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप मचा है। गौरतलब है कि डीएफएससी ने 2 माह पहले 12 अप्रैल को डिपो होल्डर्स और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिनमें इंस्पेक्टर सुरेंद्र सैनी, प्रोग्रामर सृजन भारती और 3 डिपो होल्डर अनिल, ललिता और उमेश पर करीब 20 लाख से ज्यादा का राशन गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। राजधानी जयपुर में नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक प्रदीप को जयपुर मेट्रो प्रथम की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 20 साल की कैद व 70,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज हेमराज गौर ने फैसले में कहा कि कानून में नाबालिग की सहमति के कोई भी मायने नहीं है। विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि 17 जुलाई 2023 को पीड़िता के पिता ने सांगानेर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 साल की बेटी अपनी सहेली से स्कूल के काम की कॉपी लेने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने सहेलियों से पूछा तो प्रदीप के साथ जाने की बात सामने आई। पुलिस ने रिपोर्ट पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
श्रीगंगानगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए लाखों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने समिति व्यवस्थापक सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने दे गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सूरत ब्रांच के वरिष्ठ प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र के गांव धन्नासर में रहने वाले कुंदन लाल स्वामी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि प्रबंधक निदेशक संजय गर्ग के आदेशों पर उन्होंने जानकी दास वाला ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए गबन अनियमितता की जांच की। कुंदन लाल के अनुसार समिति के व्यवस्थापक महावीर प्रसाद, निवर्तमान व्यवस्थापक भंवरलाल स्वामी, कार्यवाहक व्यवस्थापक पवन कुमार स्वामी व पूर्व अध्यक्ष हिम्मता राम ने षड्यंत्र रचकर रिकॉर्ड में हेराफेरी की और फिर कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए उक्त दस्तावेजों का असल में दुरुपयोग कर अलग अलग समय में कुल 32,71,524 रुपए का गबन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बार राजस्थान सरकार का बजट केंद्र से पहले आएगा। संभवतः 10 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार संभवतः 21 या 22 जुलाई को बजट पेश करेगी। अगर केंद्र के बाद राजस्थान का बजट लाया जाता है तो 31 जुलाई तक सभी विधिक प्रक्रियाएं पूरी करना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने 30 अगस्त तक का लेखानुदान ले रखा है, जबकि राजस्थान में लेखानुदान 31 जुलाई तक का ही लिया गया था। इसीलिए राजस्थान में 30 जुलाई तक हर हालत में बजट पारित करवाया जाना है। इसीलिए 27 जुलाई तक सदन में वित्त विधेयक को पारित करना होगा। दूसरे दिन उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद 1 अगस्त से बजट को खर्च किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। इसके बाद 5 से 9 जुलाई का सदन में अवकाश रखा जाएगा। 10 जुलाई को सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज शनिवार 22 जून को पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन होगा। भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जयपुर शहर के 19 केंद्रों पर होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 21 जून तक प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 22 जून को प्रातः 7 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षा नियंत्रण कक्ष में संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए 19 उप समन्वयक एवं 5 उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है। राज्य में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र नहीं खुलेंगे। शांति एवं अहिंसा विभाग को गहलोत सरकार की ओर से आवंटित किए गए 10 करोड़ रुपए का बजट मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है। नए विभागीय बजट प्रस्तावों में ऐसे केंद्र खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में तय हो गया है कि अब यह केंद्र नहीं खोले जाएंगे। गौरतलब है कि यह विभाग पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। पिछली सरकार ने आखिरी बजट में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। 25 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी कर दिया। 10 करोड़ बजट विभाग को आवंटित कर दिया गया। इस बीच आचार संहिता लग गई। नई सरकार ने अंतरिम बजट में केंद्रों को लेकर बजटीय प्रावधान नहीं किया। आचार संहिता के बीच ही 10 करोड़ रुपए भी सरकार के खाते में ट्रांसफर हो गए। जोधपुर में यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एम्स में एडमिट किया गया है। इससे पहले सोमवार को आसाराम के सीने में दर्द की शिकायत की थी। इस पर जेल की डिस्पेंसरी में ईसीजी करवाया गया। गुरुवार को रूटीन चेकअप के लिए एम्स ले गए, जहां खून की कमी सामने आई और अन्य जांच सामान्य होने से उन्हें चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। इसके बाद देर रात फिर से सीने में दर्द की शिकायत पर आसाराम को रात में एम्स ले गए, जहां भर्ती किया गया। बता दें कि आसाराम का अप्रैल माह में आयुर्वेदिक पद्धति से हार्ट का इलाज जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में पुणे के माधोबाग अस्पताल के डॉक्टर्स की निगरानी में हुआ था। उसके बाद आसाराम की हालत में सुधार था। 1.5 माह बाद अब फिर आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स में भर्ती किया गया है। राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में दोसा की 2 सगी बहनों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर जयपुर में रेप करने के मामले सामने आया है। दोनों का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर लगा दी।
अब इस मामले को दोबारा खोला जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वर्ष 2023 में आमेर थाने की पीड़िताओं के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले की जांच करने वाले एसीपी आदित्य पूनिया ने कहा कि मामला झूठा था, इसीलिए एफआईआर लगाई थी। दौसा निवासी पीड़िता के अनुसार हेमेंद्र ने सरकारी नौकरी में लगवाने का झांसा देकर रेप किया। आरोप है कि हेमेंद्र ने उसकी बहन को भी नौकरी पर लगवाने का झांसा देकर जयपुर बुला लिया। यहाँ दोस्त अंतराम के साथ मिलकर फ्लैट में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ से न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन दिया है।